पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। विवेक बिना जो ज्ञान है वो सबसे घातक होए। इतिहास गवाह है कि रावण के पास भी ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन विवेक न होने के कारण उसका अंत तय हुआ। आज के डिजिटल दौर में भी कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसके पास उसके भीतर नैतिकता और विवेक नहीं है तो वो समाज के लिए सबसे घातक हथियार बन जाता है। याद रखिए, माथे पर तिलक लगा लेने से या बदन पर भगवा रंग ओढ़ लेने से हर कोई इंसान या संत नहीं हो जाता। चोला पवित्र हो सकता है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ शख्स एक शातिर अपराधी भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने एक ऐसी ही शातिर और पाखंडी इंजीनियर बाबा को गिरफ्तार किया है, जिसने अध्यात्म की आड़ में वासना, ड्रग्स और ब्लैकमेलिंग का एक खौफनाक सिंडिकेट खड़ा कर रखा था। आइए सबसे पहले इस मामले के मुख्य किरदार से रूबरू कराते हैं। असली नाम अभिषेक मिश्रा, फर्जी नाम आदिकांता नारायण दास, शैक्षणिक योग्यता मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की से पास आउट। वारदात की जगह राधाकुंड, गोवर्धन इलाका, मथुरा, उत्तर प्रदेश। अभिषेक मिश्रा कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो बेहद पढ़ा लिखा और क्रिमिनल माइंडसेट वाला शख्स था। वो जानता था कि भारत में लोगों की, खासकर युवाओं की आस्था कितनी गहरी है। उसने अपने इसी ज्ञान का इस्तेमाल किया। इंटरनेट पर हाई क्वालिटी वीडियो, सोशल मीडिया चैनल्स और ऑनलाइन प्रवचनों के जरिए उसने खुद को एक महान संत के रूप में पेश किया। लोग उसकी अंग्रेजी और वैज्ञानिक तर्कों से प्रभावित होकर उसके जाल में फंसते चले गए। लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। इस हाईटेक बाबा के अंत की शुरुआत तब हुई जब एक बहादुर छात्रा ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। मथुरा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक इस छात्रा को अध्यात्म और मोक्ष का रास्ता दिखाने के बहाने राधा कुंड बुलाया गया। वहां उसे जबरन नशीले पदार्थ और ड्रग्स दिए गए। जब छात्रा अपनी सुध बुध खो बैठी तो उसके साथ गंभीर आपराधिक कृत्य और यौन शोषण का अंजाम दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके कुछ आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट भी रिकॉर्ड कर लिए ताकि वो बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके और मुंह बंद रखने पर मजबूर कर सके। छात्रा की इस शिकायत को मथुरा पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया। गोवर्धन पुलिस की एक स्पेशल टीम ने तुरंत राधाकुंड स्थित बाबा के ठिकाने पर छापेमारी की। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने इस आईआईटीएन बाबा के साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जब पुलिस ने इस ठिकाने की तलाशी ली तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस ने मौके से जो सबूत जुटाए हैं वो इस प्रकार हैं। आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप और हाई ड्राइव से भारी मात्रा में आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल वो ब्लैकमेलिंग के लिए करता था। वहीं ठिकाने से कुछ प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुई हैं, जिन्हें वो पीड़ितों को धोखे से देता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस ठिकाने से कुछ और लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला है, जिन्हें डरा धमकाकर या बंधक जैसी स्थिति में रखा गया था। पुलिस ने आरोपी अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उसके तमाम डिजिटल डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस साइबर अध्यात्म के जाल में और कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। मथुरा पुलिस की इस सूझबूझ और उस पीड़िता की हिम्मत ने समाज के सामने एक बहुत बड़ा सच ला दिया है। यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, यह मामला हमारे आंख खोलने के लिए एक सबक है। क्या सिर्फ किसी के पास आईआईटी जैसी बड़ी डिग्री होना उसके अच्छे चरित्र की गारंटी है? क्या इंटरनेट पर रील्स या वीडियो बनाकर ज्ञान बांटने वाला हर व्यक्ति संत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अंधविश्वास और बिना सोचे समझे किया गया भरोसा हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। भेष और डिग्रियों के पीछे छिपे इन भेड़ियों को पहचानना बेहद जरूरी है। खैर, अब इजाजत दीजिए मुझे यानी मुस्कान को, और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।